सो द सीएनजी इज़ द न्यू डीजल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए मारुति ने बलेनो के बाद अपनी प्रीमियम सेगमेंट कार में जो अपने प्रीमियम जो उसका चैनल है नेक्सा चैनल में, बलेनो के बाद उन्होंने अपनी एक्सल 6 को भी सीएनजी में निकाल दिया है। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार इन एमपीवी सेगमेंट बाय मारुति। 26.32 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आप एक 7 सीटर में, दैट टू इन एमपीवी कार, कैन यू एक्सपेक्ट इट? यस, यू कैन एक्सपेक्ट इट विद मारुति की एक्सल 6 के साथ। एक्सल 6 आपकी सीएनजी के एक वेरिएंट में अवेलेबल है जो कि है जेटा वेरिएंट। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की तो नेक्सा की सबसे प्रीमियम एमपीवी है और ओनली एमपीवी है नेक्सा के पोर्टफोलियो में। मारुति की प्रीमियम एमपीवी कार एक्सल 6 सीएनजी में अवेलेबल। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मेरे को इसका लगा है वो इसके बूट में जो सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट की गई है, बहुत ही स्मार्टली की गई है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखने पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी सीएनजी के टैंक के साथ इक्विप्ड। अब देखिए इस बूट के स्पेस को, यहाँ पे बहुत स्मार्टली इन्होंने सीएनजी के टैंक को प्लेस कर दिया है। बहुत ही स्मार्ट खूबसूरत सा फैब्रिक का कवर इन्होंने यहाँ पे लगाया है और इसी के नीचे अगर आप देखेंगे ये सीएनजी का टैंक छुपा हुआ है। सो ये अगर आप देखेंगे सीएनजी टैंक को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इन्होंने हाइड करने की कोशिश करी है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस से नहीं है, सिर्फ ये खाली आर्टिफिशियल पर्पस से नहीं है, बल्कि इसके नीचे अगर आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने आयरन की बार लगाई हुई है। और ये जो फ्लैप है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बिलीव मी ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसके ऊपर कोई भी कितना भी भारी सामान रख सकते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, अब मैं अगर चाहूँ तो इसकी सीट को फोल्ड कर देता हूँ। सीट को फोल्ड करने के बाद ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया, स्पेशली एक पिलो की तरह हो गया है और आप इसको पूरा फ्लैट बेड बना सकते हैं। मैं आपको इसके इंटीरियर में दिखा देता हूँ कि इंटीरियर में मारुति ने सीएनजी के किट को प्लेस करने के बाद क्या क्या चेंजेस करे हैं। आइए इसके इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं इंटीरियर में मारुति ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले ऑल एज यूजुअल ये स्मार्ट स्विच इसके अंदर आ जाता है जो पेट्रोल टू सीएनजी और सीएनजी टू पेट्रोल इसको कन्वर्ट करता है। अब मैं इस गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ और देखते हैं हम कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या चेंजेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, गाड़ी 3 फ्यूल मोड ऑप्शन के साथ आपको मिलती है। पहला पेट्रोल मोड, दूसरा ऑटो मोड और तीसरा सीएनजी मोड। गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और पेट्रोल पे स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगी। सो पेट्रोल पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो सिंपली ये पेट्रोल पे चलती रहेगी, अदरवाइज यू कैन पुट इट ऑन ऑटो मोड, जिससे कि ये पेट्रोल के बाद सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको पेट्रोल का पॉइंट ब्लिंक कर रहा है ये। तो ये गाड़ी अभी पेट्रोल पे स्टार्ट होगी बट इसमें फ्यूल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। इसे कहते हैं 4 सीएनजी मोड। करीबन 10 सेकंड आपने इसको प्रेस करा तो ये गाड़ी जो इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको सीएनजी का ऑप्शंस नज़र आने लगा है। तो अब ये गाड़ी सीएनजी पे ही स्टार्ट होगी और सीएनजी पे ही चलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे इसके अंदर आपको 2 फ्यूल इंडिकेटर मिलते हैं, पहला पेट्रोल का इंडिकेटर, दूसरा सीएनजी का इंडिकेटर। और उसी के साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इसकी एमआईडी स्क्रीन में अगर आप देखेंगे 2 एक्स्ट्रा स्क्रीन ऐड कर दी हैं। देखिए सीएनजी टू पेट्रोल मोड रेशो, अब इसमें टोटल सीएनजी मोड टाइम ये आपको दिखा रहा है। आप इसके कॉम्बिनेशन से पता कर सकते हैं गाड़ी ज़्यादा किस फ्यूल ऑप्शन पे चली है। और इसी के साथ अगली स्क्रीन आ जाती है आपकी टोटल सीएनजी मोड टाइम, यानी टोटल गाड़ी सीएनजी पे कितना चली है। कुछ एक्सक्लूसिव फीचर बता देता हूँ मैं आपको इस गाड़ी की। अगर आप बात करेंगे, सबसे पहला फीचर जो आपको मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। सीएनजी गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। 1 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो आपको मिल जाता है। गाड़ी के इंटीरियर में ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल है। जैसा कि मैंने आपको बताया जेटा मॉडल के मैनुअल वेरिएंट में ये गाड़ी आपको
CNG फ्यूल ऑप्शन के साथ मिलती है। ऑटो AC की फैसिलिटी आपको इस गाड़ी में मारुति ने दी है। साथ ही साथ आपको गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग मिल जाते हैं, पैसेंजर, को पैसेंजर और साइड एयरबैग्स। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर रियर डिफॉगर, जो इसकी कंपटीशन की गाड़ी के अंदर आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। LED टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं, क्वाड चैम्बर LED हेडलैम्प अलॉन्ग विद LED DRL। सामने आपको देखने को मिलता है मारुति की सिग्नेचर क्रोम ग्रिल, और साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं LED के फॉग लैम्प। अगर नीचे आप देखेंगे तो SUV अपीयरेंस के लिए यहाँ पे मिल जाता है आपको सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट। दो 209 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि अब CNG के टैंक लगने के बाद काफ़ी कम हो गया है। आइए हम बात कर लेते हैं अब इसके सबसे क्लोज कंपटीटर की। मार्केट में अगर आप देखें तो MPV सेगमेंट में इनोवा क्रिस्टा से बड़ा कोई भी प्लेयर नहीं है। आइए बात कर लेते हैं अब इस गाड़ी के कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो MPV सेगमेंट का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है इनोवा क्रिस्टा। मेरे ख्याल से शायद ही कोई गाड़ी उसको कभी भी सेल्स के मामले में बीट कर पाई है। बट मैं आज आपको कुछ ऐसे 14 के करीब अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्यों ना मैं इस गाड़ी को अपनी फर्स्ट चॉइस बनाऊं। और सबसे पहले प्राइस की बात कर लेता हूँ, करीबन 8 लाख रुपए कम ये गाड़ी आपको मिलती है। एंड बिलीव मी, जो सबसे बड़ा परसेप्शन होता है किसी भी बायर का इस गाड़ी को लेने का, वो होता है सबसे पहले 7 सीटर। तो 7 सीटर में ये गाड़ी आपको मिल जाती है 8 लाख रुपए सस्ती, बिलीव मी। और अगर मैं बात करूं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की, जैसे कि मारुति ने अभी ये CNG में लॉन्च कर दिया है, तो करीबन 3 गुना ज़्यादा आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा की फ्यूल एफिशिएंसी 10 किलोमीटर पर लीटर एज़ कम्पेयर टू 26.32 किलोमीटर पर केजी। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो जितने भी आपको यहाँ पे लाइट्स नज़र आ रही हैं सारी LED में मिल जाती हैं। सो हेडलैम्प, क्वाड चैम्बर हेडलैम्प LED में मिल जाते हैं, LED DRL मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको LED के फॉग लैम्प मिल जाते हैं, जो इनोवा क्रिस्टा में नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कुछ पीछे। बात करूँ अगर मैं इसके रियर की, जो 3 ऐसे फीचर्स हैं जो इनोवा क्रिस्टा में मिसिंग है आपको। सबसे पहले रियर डिफॉगर आपको नहीं मिलता, जो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ LED के टेल लैंप्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये गाड़ी CNG वेरिएंट में आपको मिलती है। उसके साथ साथ आपको मिल जाता है CNG टैंक की ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, जो कि मिनिमम बूट स्पेस को एक्वायर करता है, और इसके बाद भी आपकी काफ़ी डिसेंट स्पेस बच जाता है। अगर आप रियर की सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यू कैन एक्चुअली में एंजॉय अ कार विद गुड लगेज ड्यूरिंग योर लॉन्ग हॉलीडेज। गाड़ी में आपको बॉडी साइड क्लैडिंग मिल जाती है, जो एक SUV का कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। साथ ही साथ आपके बॉडी के ओरिजिनल पेंट को भी प्रोटेक्ट करती है, जो कि इनोवा क्रिस्टा में मिसिंग है। सेंटर में आपको मिल जाती है कैप्टन सीट्स, विद रूफ माउंटेड रियर AC वेंट्स विद फैन कंट्रोल, और कंप्लीटली फोल्डेबल आपको मिल जाती है थर्ड रो। अगर आप चाहें तो ये थर्ड रो में आपको बहुत ही डिसेंट लेग स्पेस। अगर आप देखेंगे गाड़ी को, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डैशबोर्ड,